क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जिसने दुनिया की सख्त पाबंदियों के बावजूद ऐसे खतरनाक मिसाइल बना लिए हैं जो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन को निशाना बना सकते हैं? आज हम बात करेंगे ईरान की खफिया फौजी ताकत और उन हथियारों की जिनसे दुनिया के बड़े ममालिक भी परेशान हैं। ईरान मशरिकी वस्ती का एक ताकतवर मुल्क है जिसने आलमी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपनी फौजी ताकत को मुसलसल मजबूत बनाया है। आज ईरान की फौजी हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा उसके जदीद बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इन मिसाइलों में फतेह उद्दन और खुरमशार जैसे खतरनाक मिसाइल शामिल हैं जो जदीद गाइडेंस सिस्टम के साथ बनाए गए हैं और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही नहीं बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी बहुत तेजी से तरक्की की है। ईरानी शाहिद ड्रोन आज दुनिया के सबसे मशहूर और खतरनाक ड्रोन्स में शुमार किया जाता है। ये ड्रोन हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकता है और खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की फजाई ताकत भी कमजोर नहीं है। ईरान के पास जंगी तैयारे मौजूद हैं जो फजाई दिफा और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तैयारों के साथ साथ ईरान जदीद फजाई दिफाई निज़ाम भी तैयार कर चुका है जो दुश्मन के तैयारों और मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। समंदर में भी ईरान की ताकत काफ़ी मजबूत है। ईरानी बहरिया के पास मिसाइल बरदार कश्तियाँ, आबदोजें और जदीद बहरी हथियार मौजूद हैं जो खलीज फारिस में दुश्मन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ईरान की एक और बड़ी फौजी हिकमत अमली उसके खफिया जेर ज़मीन मिसाइल अड्डे हैं जिन्हें अक्सर मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है। ये जेर ज़मीन सरंगों और अड्डों का एक खफिया निज़ाम है जहाँ सैकड़ों मिसाइल महफूज रखे जाते हैं ताकि दुश्मन के हमलों से महफूज रह सकें। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद अपनी दिफाई सनात को इस हद तक तरक्की दी है कि आज वो अपने ज़्यादातर हथियार खुद तैयार करता है। यही वजह है कि ईरान को आज दुनिया की अहम फौजी ताकतों में शुमार किया जाता है। सवाल ये है कि क्या ईरान की ये फौजी ताकत मुस्तकबिल में मशरिक वसती के ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है या फिर ये ताकत किसी बड़े आलमी तसादम का सबब बन सकती है? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा।